अस्सलाम वालेकुम डियर 10th स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा 7th लेक्चर है और आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करनी है और इसके बाद हमने वेव इक्वेशन को समझना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं बेटा, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास कोई वेव आती है तो वेव के जो हाईएस्ट पॉइंट हैं, ठीक है, मेन पोजीशन से ऊपर वाले हाईएस्ट पॉइंट जो हैं वो क्रस्ट होते हैं और जो मेन पोजीशन से बिलो जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो ट्रफ कहलाती है। ये हाईएस्ट पोजीशन और ये लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट ये ट्रफ कहलाता है और ये हाईएस्ट पॉइंट ये क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होता है? दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान फासला या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान फासला, ये क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्या बेटा, जब कोई वेव हमारे पास बनती है तो वेव के मेन पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे जो पार्टिकल मौजूद हैं वो क्रस्ट कहलाते हैं। जो मेन पोजीशन से लो पॉइंट होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो ट्रफ कहलाती है। दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो बनता है वो वेवलेंथ कहलाता है, या बिलो साइड पे अगर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है बेटा, इधर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, या वो वक्त जो एक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए दरकार होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यहाँ आपको बताऊंगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। किसी भी पॉइंट पे अगर हम रुक के देखें और मुशाहिदा करें तो उसमें नंबर कितनी वेव उस पॉइंट से गुजर रही है वो हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब देखते हैं कि हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होता है। ये v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? वेव इक्वेशन कहलाता है। और ये इक्वेशन ट्रू होती है ऑल टाइप ऑफ वेव्स के लिए, आइदर वो क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो। तो ये फार्मूला उसको सोल्व करता है। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आता है। वेव आपको बेटा पता है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस है मीडियम में डिस्टर्बेंस है। जब मीडियम डिस्टर्ब होता है तो पार्टिकुलर वेलोसिटी से वेव जो है वो मूव करती हैं, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को डी से, टाइम को टी से। आपको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू, ये जो टाइम पीरियड है वो इक्वल टू टाइम होता है विच वी हैव टेक टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो टाइम होता है जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान मूव करके दरकार टाइम होता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो टाइम है इसकी जगह पे हम, अब देखिए ये इक्वेशन को हमने बदल देना है। ये जो डिस्टेंस है ये इन केस ऑफ वेव क्या बन जाएगा? डिस्टेंस क्या बन जाएगा? कवर्ड बाय अ वेव इन दीज टू पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कवर डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? वेवलेंथ कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट की जगह वेवलेंथ आ जाएगा और टाइम की जगह पे टाइम पीरियड आ जाएगा। इधर भी हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में देखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। एज ए टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी देन v इक्वल टू एफ लैम्डा ओवर, जहां t था 1 ओवर f आपने डाला। ओवर में जो चीज ओवर होती है ऊपर आ जाएगी, f लैम्डा हो जाएगा। तो ये वेव इक्वेशन हमारे पास प्रूफ में है, शार्ट-टूसन बेस का बनता है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव एदर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। दोबारा देखें बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो शार्ट-टूसन में आती हैं उनमें क्रेस्ट और ट्रफ, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, दो नंबर की ये डेफिनेशंस आती हैं। वेव के हाईएस्ट पोजीशन पे, मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं वो क्रस्ट कहलाते हैं, लोएस्ट जो होते हैं वो ट्रफ कहलाते हैं। दो कंसेक्टिव क्रस्ट, मतलब इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान फासला वन वेवलेंथ कहलाता है, या फिर आप दो ट्रफ के दरमियान लोएस्ट पोजीशन पे जो डिस्टेंस बनता है वो वेवलेंथ कहलाता है।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी गुजरती हैं एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फिर हमने वेव इक्वेशन प्रूव करनी थी, v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। जब मीडियम में डिस्टर्ब करते हैं तो वो मीडियम के पार्टिकल जो है डिस्टर्बेंस के बाद एक पार्टिकुलर वेलोसिटी जनरेट करते हैं, वो जो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली दो पार्टिकल या पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, और यहाँ जो टाइम है वो इक्वल टू टाइम पीरियड है। इस इक्वेशन को हम u लिख लेंगे, ये वेवलेंथ हो जाएगा और ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ये मैंने टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमने टाइम पीरियड की 1/f करके f ऊपर आ जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास वेव इक्वेशन होगी। और ये जो इक्वेशन है हमने इसको देखना है कि ये बेटा हर टाइप ऑफ अ वेव के लिए सेम रहता है या अप्लाई हो सकता है या ट्रू है। इट इज़ ट्रू फॉर वेव ऑफ आइदर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये फार्मूला उन पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थोड़ा काम दे रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।